हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। जैसी मेरे सोच नाम से 10 लाख रुपए अकाउंट में किसने जमा करा है? सर इस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो मेरे खिलाफ कौन काम कर रहा है? उस पर क्यों चिल्ला रहा, पागल है क्या? जहीर साहब के अकाउंट से पहले वो खुद ही पैसे निकालते थे, उसके बाद आप और सर फाकिर साहब के पास तो अभी साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं है। अच्छा, 10 लाख रुपए चोरी हो गए कंपनी से और तुम्हें कुछ नहीं पता? फराज, सच सच बताओ, किसने की ये हरकत? सच बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, बोलो। सर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सर बिल्कुल भी हमें नहीं पता इस बारे में। मैं पता लगा लूंगा किसने चोरी किए हैं ये पैसे, और जिसका भी नाम निकल कर आया उसको मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और अंदर जाएगा वो। समझ में आ रही है बात? आपके समझ में आ रही है? सुन लिया? अबरार बेटा, तुम जहीर के बच्चों की तरह से हो। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे वकील भी हो, तो इसलिए मैंने आज आपको बुलाया है कि अब मैं क्या कहूँ आपसे। ये घर और जो छोटा मोटा कारोबार है वो सारा का सारा जहीर की अपनी दिन रात की मेहनत का नतीजा है ना। जी मैं जानता हूँ, ज़हीर भाई बहुत अच्छे और नेक इंसान। हाय, बच्चा हीरा था हीरा। तुमसे क्या छुपाना बेटा, तुम मेरे बच्चे की तरह से हो। ज़हीर का जब से इंतकाल हुआ है ना, उसके सारे बहन भाई उसकी जायदाद उस कारोबार पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं आपस में। उनकी नजरें उसके कारोबार पर है, हड़प करना चाहते हैं इसे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बाप दादा की जायदाद नहीं है, ये सब ज़हीर भाई की मेहनत है और उस मेहनत पे उसकी औलाद का ही हक है। सही कह रहा है, लेकिन मसला ये है बेटा का फाकरा भी बहुत छोटा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे कानूनी पेपर बनाएं जिसमें सारा कारोबार और सारी जायदाद फाखिर के नाम हो, और उन पेपर्स में आप ये लिखवाएं कि उसके सरपरस्त जो हैं उसकी वालिदा यानी मेरी बहू, मेरे बेटे की बेगम होंगी, समीना उनका नाम, ताकि बेटा जब वो बड़ा हो तो कोई गड़बड़ ना हो और सारी जायदाद उसको ही मिल जाए, कोई और दूसरा उसको हड़प ना कर सके। मैं समझ गया आपकी बात, अब बेफिक्र हो जाए, जिस तरह आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं खाली स्टाम्प पेपर निकलवाता हूँ और डॉक्यूमेंट्स बनवाता हूँ, उसके बाद आपकी साइन ले लूँगा। सही है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटा, कि मेरी मौत तक किसी को कानो कान खबर ना हो कि ये सारा कारोबार फाखिर के नाम हो चुका है कानूनी तौर से। वो वही चाहती कि मेरे मरने से पहले इस किस्म का कोई फसाद हो मेरे घर में। समझ रहे हो ना? तो आप बेफिक्र हो जाइए, जिस तरह आपने सोचा है वैसा ही हो। ठीक है, जीते रहो, खुश रहो। एनी, ये जल्दी से सफाई खत्म कर लो इधर किचन की, फिर मैं तुम्हारे साथ मिलके ना वो स्टोर भी साफ करा देती हूँ। पड़ेगी कब बेचारी। जा। माँ ये सब क्यों कर रही है? हाँ? मासी कहाँ पे है? अरे भाई, मासी को जो निकाल दिया है मैडम ने, क्या करें? तो सब ठीक है, लेकिन एनी अकेले कर रही है ना ये सब कुछ। वाह भाई वाह, वो नजर आ रही है, मैं नजर नहीं आ रही हूँ। ठीक है भाई, यही होता है शादी के बाद। हाय, अरे भाई मासी है नहीं, आयशा भी नहीं है, तुम जानते हो, तो फिर कौन करेगा? मैं और एनी रह गए ना, घर का काम तो करना है, वो तो होगा। वो सब ठीक है, लेकिन ये दुनिया की आखिरी मासी तो नहीं थी ना, और मिल जाएंगी तो आप ढूंढी तो सही।
हाँ हाँ, जब तक नहीं मिलती तब तक ही कर रहे हैं ना, जब मिल जाएगी तो फिर वो संभालेगी। अरे जवान बच्ची है, संभाल लेगी, चंद दिन की बात है। और ये बस मैं किचन का काम कर लूँ, फिर मैं भी लग जाऊंगी उसके साथ, हो जाएगा काम। मैं ये सब थोड़ी कह रहा हूँ कि आप भी उसकी जाके मदद करना शुरू हो जाए। मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी काम ना करें, कोई मासी नई ढूंढे, घर में रखे उसको। इतना आसान काम नहीं है अच्छी मासी को ढूंढना, चंद दिन तो लगेंगे ना। जब तक नहीं मिलती तब तक तो हम दोनों को ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम जाओ, परेशान ना होना, ये हम लोगों का काम है, कर लेंगे। एक बात बताएं मुझे, वो जो नई नवेली दुल्हन है जिन्होंने सबको निकाला, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं करा रही सारा काम? जाओ, कह दो, सही बात है। जाओ, कहो उनको आके काम कराए। जाओ तुम। जा रहा हूँ, आता हूँ शाम में। हाँ इरा, कुछ मालूमात मिली हमजा के स्कूल से? अरे अरे, सबर लड़की, थोड़ा आराम से, रिलैक्स। न सलाम, न दुआ, न हाल अहवाल। बता रही हूँ, तुम्हारा मजाक खत्म नहीं होगा ना? हिरा, मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में। अच्छा भाई, नहीं करती मजाक, तुम तो सीरियस ही हो जाती हो। अब इधर उधर की बातें करती रहोगी, मुझे कुछ बताओगी भी नहीं। एनीवेज, इससे पहले तो मुझे काटने को आओ, लेट्स कट टू द चेस। मैंने अपने कजिन से बात की थी। वो हमजा उससे सिर्फ 1 साल ही सीनियर है, लेकिन उसने हमजा को स्कूल में देखा है और कह रहा था कि कुछ सीनियर्स को जानता है, जल्दी पता लगा लेगा कि आखिर चक्कर है क्या। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने कदम से कहो कि मुझे कल ही सारी डिटेल्स दे। उस लड़की के बारे में जानना अब मेरी जिद बन गई है। ओके बाय। खुल के, सब्र के साथ, सुकून से मुझे बताएं बात क्या है। फाकिर साहब, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि ज़हीर साहब ने जब से ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, मैं डे 1 से उनके साथ काम कर, और इस कंपनी में जो भी हालात है वो मैंने देखे हैं। मुश्किल हालात भी देखे हैं और अच्छे हालात भी देखे हैं। मुझे लग रहा है रिज़ाइन कर रही है। लेकिन अब जो इस कंपनी में हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है ना? क्या चल रहे हैं? जरा प्लीज खोल के बताएं ना। फाकिर साहब, एम्प्लॉयज़ का मोरल अभी डाउन है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि रिपोर्ट किसको करनी है। इस कंपनी का मालिक कौन है? आप अभी छोटे हैं, इनएक्सपीरियंट हैं। हबीब साहब की ज़हनी कैफियत को देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं आपसे बात करूं। और एक बात आपको और बतानी थी कि वो टैक्स वाला मामला हल हो गया है, हमने टैक्स जमा करवा दिया है। वाकई? चलो, बहुत अच्छी बात है खामिर साहब। आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है आपने कितनी बड़ी मुश्किल हो गई हल की। और शुक्र है खुदा का, आपने ईमानदारी और मेहनत के साथ ही काम किया है। मैंने हमेशा जब भी बाबा से जो आपके बारे में जिक्र सुना, उन्होंने हमेशा आपकी तारीफ की और आज देख भी लिया मैंने। फाकिर साहब, सच कहूँ तो मुझे आपके अंदर ज़हीर साहब का असर नज़र आता है। आप बहुत आगे जाएंगे। हाँ, ये मुश्किल वक्त है। ज़हीर साहब ने हमें ऐसे बहुत सारे मुश्किल वक्त से निकाला है और इंशाअल्लाह ताला ये भी वक्त निकल जाएगा। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। खबर साहब, हम सबको जो है वो मिल के आगे बढ़ना है, तो ये बिजनेस चलेगा। ये बिजनेस है तो हम हैं। फाकिर साहब, मैंने आपको हमेशा अपने बच्चों की तरह देखा है। ज़हीर साहब ने ये बिजनेस अपनी फैमिली की तरह स्टार्ट किया, और अगर फैमिली ही नहीं रही तो बिजनेस कैसे चल सकता है? एनीवे, मेरे दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू।
तो दोस्तों इसी के साथ मायरी का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।